आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी के लाखों करोड़ों समर्थकों में अचानक नई उलझा आ गई। आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को धन्यवाद देने लगे और क्यों जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से जुड़े लोग ये कहने लगे कि जो बात वो इतने दिनों से उठा रहे थे वही बात अब देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता ने भी उठाई है। सोचिए, जब किसी आंदोलन की आवाज लंबे समय तक सत्ता के गलियारों में अनसुनी कर दी जाए, जब प्रदर्शनकारी बार बार अपनी बात रखे लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से ना लिया जाए, तब अगर देश का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा उसी मुद्दे को उठाता है तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन में नया जोश आ जाता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। उसमें युवाओं की नाराजगी, छात्रों की बेचैनी और रोजगार को लेकर उठ रहे सवालों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। राहुल गांधी ने सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि युवाओं के मुद्दों को अब दबाकर नहीं रखा जा सकता। राहुल गांधी की बातों का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को अचानक राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। जो लोग अब तक खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनकी आवाज संसद तक पहुंच रही है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह बढ़ गया और वो राहुल गांधी के बयान को अपने आंदोलन के समर्थन के रूप में देखने लगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ बयान देकर रुक जाएंगे या फिर वो इस मुद्दे को और आगे लेकर जाएंगे? क्या वो जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के बीच खड़े होंगे? क्या वो संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्योंकि राजनीति में कई बार एक बयान सिर्फ बयान नहीं होता बल्कि आने वाली बड़ी लड़ाई का संकेत होता है। राहुल गांधी के ताजा तेवरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो युवाओं के मुद्दों पर सरकार को सीधे घेरने की तैयारी में है। और अगर ऐसा होता है तो जंतर मंतर का ये प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर नेता युवाओं की बात तो करते हैं लेकिन बहुत कम मौके आते हैं जब कोई बड़ा नेता सत्ता के सामने खड़े होकर युवाओं के गुस्से को सीधे शब्दों में आवाज देता है। राहुल गांधी का हालिया बयान कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। उन्होंने जिस अंदाज में शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, उसने उन लाखों युवाओं को यह एहसास कराया कि उनकी आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक पहुंच रही है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने राहुल गांधी के बयान को अपने संघर्ष के समर्थन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि जो बातें वो महीनों से कह रहे थे वही बातें अब देश का बड़ा विपक्षी नेता भी उठा रहा है। इसलिए राहुल गांधी के बयान के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों में नया उत्साह देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहा। सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो। यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूँ, ये शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज़ को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से कुछ सवाल मेरे दिल और दिमाग में आए। अब इस देश में अपने हक की बात करना भी अपराध हो गया है क्या? क्या लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल उठाने वालों को आतंकवादी बताकर
उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर अब सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार छात्रों को सुनने की बजाय उन्हें बदनाम करने में लगी हुई है। राहुल गांधी का सवाल बेहद सीधा है। जिन परीक्षाओं पर बार बार पेपर लीक के आरोप लगाए, जिस व्यवस्थागत खामियों ने लाखों छात्रों को मानसिक तनाव में डाला, जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वहां सरकार जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो छात्र सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा, सुरक्षित भविष्य और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बताना न केवल छात्रों का बल्कि पूरे देश के युवाओं का अपमान है। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान से देश के युवाओं से माफी मांगने और मंत्री पद से इस्तीफे देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार की नाकामियों का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है और जवाबदेही से बचने के लिए विरोध करने वालों को बदनाम किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर छात्रों के गुस्से से सरकार इतनी असहज क्यों है। राहुल गांधी का हमला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। उन्होंने उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं जिस पर देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों की विफलताओं के कारण लगातार पेपर लीक हुए, जिनकी नीतियों के कारण लाखों युवाओं का भरोसा टूटा, वही आज छात्रों और उनके समर्थन में खड़े लोगों को राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी बताने की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अवसर देना होता है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि छात्र परीक्षा से ज्यादा सिस्टम से डर रहे हैं। कोटा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक छात्रों में तनाव, आत्मविश्वास का संकट और भविष्य की अनिश्चितता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार आत्ममंथन करने की बजाय आलोचना से नाराज दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था में बदलती जा रही है जहां शिक्षा से ज्यादा कमाई और वसूली की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और हर बच्चे को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा दिलाने की लड़ाई जारी रखेगी। उनका कहना है कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर अपने इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन को व्यवस्था को बाधित करने वाले तत्वों की बी टीम बताया था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, जो लोग लोकतंत्र में अस्वीकार कर दिए गए हैं वो अब भेष बदलकर व्यवस्था के पीछे पड़े हुए हैं। वो उन लोगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। गौरतलब है कि 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा देश भर और विदेश के 14 केंद्रों पर संपन्न हुई थी। हालांकि परीक्षा प्रक्रिया पर कथित पेपर लीक विवाद की छाया बनी रही और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। इस पूरे विवाद के बीच आज जंतर मंतर और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों ने शिक्षा व्यवस्था में कथित अव्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के प्रति सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों के सवालों का जवाब देने की बजाय सरकार उन्हें बदनाम करने की राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं ने मांग उठाई कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब लाखों छात्र सड़कों पर सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि सवाल पूछने वालों पर ही हमला करना चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार छात्रों के गुस्से से इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पेपर लीक, परीक्षा विवाद और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, और अगर व्यवस्था में खामी है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सीधे युवाओं के सम्मान और उनके भविष्य से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि छात्रों को आतंकवादी बताने वाली भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है और सत्ता के अहंकार को उजागर करती है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सच ये है कि करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर है। सवाल सिर्फ
राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच बयानबाजी का नहीं है। सवाल उन युवाओं का है जो सालों से मेहनत करके परीक्षा देते हैं। सवाल उन परिवारों का है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और सवाल उस सरकार से है जो जवाबदेही लेने की बजाय क्या आप सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। यही बहस आज देश के हर छात्र, हर अभिभावक और हर नागरिक के सामने खड़ी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।